बहारें हमको ढूंढेंगी। और पिछले एपिसोड में, पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी राजीव कपूर साहब के बारे में, लेकिन अभी बहुत सारी बातें हैं जो उनके बारे में करनी है। और हमारे साथ स्टूडियो में प्रदीप सरदाना जी, वरिष्ठ पत्रकार, फिल्म समीक्षक, और इतनी सारी बातें कि हम कह सकते हैं कि आपके पास अगर एक पूरी किताब भी होगी ना तो वो भी पूरी नहीं पड़ेगी, कमी हो जाएगी। और रश्मि भी हमारे साथ है। पिछले एपिसोड में जब हम चर्चा कर रहे थे प्रदीप जी, तो प्रेम ग्रंथ पे चर्चा हो रही थी, तो मैं चाह रही थी थोड़ी कम बातें हुई क्योंकि आपके पास अभी और भी बातें हैं। पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि राज कपूर के निधन के बाद सबसे पहले तीनों भाइयों ने मिलकर हिना प्रोजेक्ट को पूरा किया। उसके बाद उन्होंने सोचा क्यों ना अपने जो परिवार की परंपरा है, राज कपूर की परंपरा है डायरेक्शन की, उसमें हम जाएं। तो रणधीर कपूर तो पहले ही धर्म करम और उससे पहले कल आज और कल का निर्देशन कर चुके थे। अब उन्होंने सोचा कि राजीव कपूर सबसे छोटा है तो इस भाई को मौका दिया जाए और ये डायरेक्शन में आए, क्योंकि इसका शुरू से शौक था डायरेक्शन में। तो इन लगा प्रेम ग्रंथ पिक्चर बनाता हूं मैं, इसका उन्होंने सब्जेक्ट लिया और प्रेम ग्रंथ इन्होंने पिक्चर शुरू कर दी। ऋषि कपूर को इन्होंने हीरो लिया और माधुरी दीक्षित को हीरोइन लिया। तो इसी दौरान फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं सीरियल बनाता हूँ, प्रोडक्शन करता हूँ कुछ सीरियल की। तो उन्होंने कोई अच्छे डायरेक्ट लेकर, कुछ और उनको लेकर इन्होंने दूरदर्शन के लिए वंश सीरियल बनाया, वंश करके। और आप देखिए, चांस की बात है, मैं मंडी हाउस एक बार गया हुआ था, तो सूरत मिश्रा जो पीआर के अंदर थी, रेडियो में भी रह चुके, वो उनके कमरे में राजीव कपूर कुछ बताने आए कि मेरा शेड्यूल वगैरह ये कर दो। तो वो मेरे को देखकर एकदम पहचाने, अरे आप। वो बैठ गए और बड़े अच्छी तरह बात करते हैं पुरानी। और मुझे आता याद, उन्होंने काली शेरवानी पहनी हुई थी और वाइट उनकी पजामी थी, बहुत स्मार्ट और बड़े अच्छे लग रहे थे, बिल्कुल डाउन टू अर्थ, बिल्कुल ऐसे झुके झुके बार बार, आप तो बहुत अच्छा लिखा, ये हुआ वो हुआ, मेरा सीरियल देख रहे हैं, आप नहीं देख रहे, इस तरह की बात करते रहे। कुछ दिन बाद यही आकाशवाणी भवन में मिल गए, कोई दूरदर्शन का यहाँ होता था, तो अपनी टेप जमा कराने के लिए आए थे उसकी। तो उनसे पूछा भी क्या बात है कि आप ये टेप जो है खुद लेकर जाते हैं, क्या बात है? बोले नहीं, मेरे पिता ने कहा है कि अपने काम जितना खुद करोगे, जितना खुद सीखोगे, उतना अच्छा, दूसरों पे कम से कम निर्भर रहो और आपको पता लगेगा पूरा प्रोसेस क्या है। कल को कोई बहाना नहीं बनाएगा आपको, जी मैं टेप लेके भेजा था, क्यों देर हो गई, वो कहे जी मेरे को वहां लाइन में लगना पड़ा। आपको पता लगेगा वहां लाइन लग रही नहीं लग रही, कितना टाइम लगता है किसी ऑफिसर से मिलने से, क्या ऑब्जेक्शन लगाते हैं, आपको सारी चीज पता होगी तो आपको कोई बुक नहीं बना पाएगा। कहता है इसलिए मैं सारा प्रोसेस प्रोडक्शन का मैं भी वहां रहता हूँ, स्टूडियो में शूटिंग पे भी जाता हूँ, स्क्रिप्ट भी देखता हूँ, लोग सब कैसे काम कर रहे हैं वो भी देखता हूँ, हर चीज का पूरा ध्यान रखता हूँ। और इसलिए मैं टेप लेकर खुद आता हूँ जिससे आप लोगों की राय ले सकूं, और लोगों से मिलता हूँ, जैसे मुझे समीक्षक मिल गए, उन्होंने बताया क्या कमियां लग रही हैं, तो इससे मुझे बड़ा वो लगता है। तो प्रेम ग्रंथ की आपने चर्चा की और उसके गीत भी अच्छे गीत थे। एक गाना सुन ले प्रेम ग्रंथ का।
जब लिखा जाएगा। जब लिखा जाएगा, इस दुनिया में प्रेम ग्रंथ जब लिखा जाएगा, तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा नाम सबसे ऊपर आएगा। इस दुनिया में जब लिखा जाएगा, इस दुनिया में जब लिखा जाएगा, इस दुनिया में प्रदीप जी, इससे पहले एक फिल्म आई थी लावा, और उसके गीत भी बहुत लोकप्रिय हुए थे। राजीव कपूर ने उस फिल्म में अभिनय भी किया था, डिम्पल कपाड़िया उनके साथ थी। रश्मि, आपने लावा का जिक्र किया है, मुझे लगता है इस फिल्म के गीत बहुत प्यारे हैं। एक गीत यहाँ इस फिल्म का सुन लेते हैं। मुझे भी वो गीत बहुत पसंद है। जी, आइए सुनते हैं फिल्म लावा का ये गीत। शीशा है, शीशे में एक तस्वीर है, तस्वीर पे लिखा है तेरा नाम, तुझे सलाम। दिल क्या है, एक शीशा है, शीशे में एक तस्वीर है, तस्वीर पे लिखा है तेरा नाम, तुझे सलाम। दिल थाम के सुन रहे हैं लोग ये दास्तां, दिल थाम के। नाम मेरा जुड़ गया साथ तेरे नाम के, इस प्यार में हम हो गए बदनाम, तुझे सलाम। अरे दिल क्या है, एक शीशा है, शीशे में एक तस्वीर है, तस्वीर पे लिखा है तेरा नाम, तुझे सलाम।
रस्में तोड़ दी। आँखों ने दिल को दे दिया पैगाम, तुझे सलाम। दिल क्या है? एक शीशा है, शीशे में एक तस्वीर है, तस्वीर पे लिखा है तेरा नाम, तुझे सलाम। तुझे सलाम। जिंदगी भर के लिए ये मोहब्बत कम न हो। जिंदगी भर के लिए ये मोहब्बत कम न हो। दिल लगाए वो जिसे जान का भी गम न हो। हर एक के बस का नहीं ये काम, तुझे सलाम। दिल क्या है? एक शीशा है, शीशे में एक तस्वीर है, तस्वीर पे लिखा है तेरा नाम, तुझे सलाम। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी। रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। बात कर रहे हैं अभिनेता, निर्माता, निर्देशक राजीव कपूर साहब की और उनकी बहुत सारी फिल्में जिन पर हम बातचीत भी कर रहे हैं। आपने प्रेम ग्रंथ के बारे में बताया, प्रेम रोग बिल्कुल अलग सी फिल्म थी। और ऋषि कपूर, मुझे एक बार याद आ रहा है कहीं हम पढ़ रहे थे, मेरी तो मुलाकात नहीं है आपके जैसे उनसे, प्रेम रोग के सेट पर वो चिंटू और वो चिंपू जी, और कुछ वैसे ही साथ में काम कर ही रहे थे वो, तो कभी डांट दिया होगा, हाँ कुछ डांट दिया उन्होंने, तो रजा मुराद है ना, तो रजा मुराद के साथ उनकी बड़ी दोस्ती थी। तो जब थोड़ा सा डांट वाट खा करके राजीव जी गए भाई की, तो फिर जा करके उन्होंने बोला रजा मुराद से कि छोटा भाई होने से बहुत डांट पड़ती है क्या? तो ये मुझे बहुत ही लगा, जो छोटा होता है वो सोचता है अच्छा मुझे डांट ही पड़ती रहेगी क्या, लेकिन वो प्यार भरी डांट होती है। हाँ। मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ भाइयों की जी, जो किसी को पता नहीं होगी, कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई, कहीं नहीं आई। कोई वो ऋषि कपूर ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से बताई थी बात। कोई ऋषि कपूर कई बार बहुत व्यक्तिगत बातें मुझसे करते थे, इसलिए मुझे कई बातें याद आती है। इसलिए ये बात जैसे ही राजीव कपूर की डेथ हुई तो सबसे पहले मुझे ऋषि कपूर की वो बात याद आई। और बात है 90 की, जब जयपुर के अंदर फिल्म बंजारन की शूटिंग हो रही थी। मैं शूटिंग को कवर करने गया था वहां पर, तो हमने बात की, तो ऋषि कपूर ने कहा चलो ऊपर कमरे में बैठते हैं, वहां अलग से बात करते हैं कुछ देर। तो हालांकि बाकी पत्रकार साथी थे बड़े, वो कह ऋषि कपूर को अलग कमरे में ले जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे किस तरह हमारा रिश्ता है। तो फिर मैंने कहा भी आप पेशावर होकर आए हो, कैसा रहा? बोले मुझे बहुत अच्छा लगा, पेशावर होकर आया हूँ, क्योंकि जहाँ हमारे बाप दादा का जन्म हुआ वो जगह हमारे लिए बहुत खास है। मैं वहाँ क्या खास रहा? कहते हम वहां से एक चीज लेकर आए, वो आपको बताऊंगा। मैं क्या? कहते हमारे यहाँ पेशावर में जो पठानियों की टोपी होती है बड़ी लंबी वाली, वो हम लेकर आए कि जब चिंपू की शादी होगी
तो उस टोपी को पहनेंगे। हाँ। तो अपने सब भाइयों के लिए टोपियां लेकर आए। ये बात देखिए किसी को नहीं पता, बहुत एक्सक्लूसिव बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऋषि कपूर ने ये बात मुझसे व्यक्तिगत रूप से कही थी। एक इंटरव्यू में उनका देख रही थी सोशल मीडिया पे, जिस तरह से उन्होंने बात करी अपने रणबीर कपूर के बारे में, करिश्मा करीना के बारे में, आपस में बहुत स्नेह था, भतीजों के साथ बहुत ही प्रेम था। बल्कि वो कह रहे थे कि कपूर खानदान का नाम रोशन करेगा रणबीर कपूर के लिए, और मैं उनके लिए पिक्चर बनाऊंगा, निर्देशन करूंगा, सोच रहा हूँ क्या करूंगा। लेकिन ऐसे उनके मन में संकल्प थे। मैंने यही बात इसलिए बताई कि जब कहा ना कि डांट देते, डांटने तो घर में चलता रहता, छोटे भाई को कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उनका कितना प्यार था। आप देखिए कि वहां पर गए तो वो उसके लिए टोपियां लेकर आए, और किस तरह इनका परिवार में करिश्मा, करीना और रणबीर तीनों के साथ बहुत ज्यादा लगाव था। कपूर खानदान में इतने चमकते सितारे हैं, हम किस और देखें, जिस और देखें वहाँ चमक ही चमक है। उन्होंने अब ये आखिरी फिल्म की थी आशुतोष गोवारिकर के साथ, जो उसमें वो प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर मृदुल है, ये तुलसीदास जूनियर। और अभी उन्होंने बताया आशुतोष ने कि हमने जो है किस तरह उनका काम देखा, और बिल्कुल रिलीज करने वाले थे फिल्म को, तैयारी कर रहे थे, और अभी लास्ट मीटिंग की थी कि किस तरह से आपके इंटरव्यू कराया जाए, किस तरह इसका प्रचार शुरू किया जाए, किस तरह रिलीज किया जाए। तो हम सोच नहीं सकते थे। कहते उसका उन्होंने फाइनल देखना चाहते थे फिल्म को जी। और कहते हमें इतना अच्छा लगा क्योंकि आशुतोष का बहुत पहले से काम करना चाहते थे। राम तेरी गंगा मैली देखने के बाद ही उनके साथ चाह रहे थे कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट करूं। लगान के समय भी कुछ बात हुई थी थोड़ी बहुत, कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, लेकिन वो फिल्म अपनी देख नहीं पाए, और बड़ी तारीफ हो रही है, देखेंगे कैसी है पता लगेगा। अभिनय तो हालांकि उन्होंने अच्छा किया है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि प्रोडक्शन हाउस भी अच्छा है और उन्होंने अभिनय अच्छा किया होगा। हालांकि स्पोर्ट्स को लेकर है थोड़ा फिल्म ये, लेकिन ये लगता है कि अच्छी होनी चाहिए फिल्म। जी, इसकी फिल्म की बहुत बेसब्री से हम लोग भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कैसी रहेगी। जी, मैं सोच रही थी एक गीत यहाँ सुन लेते हैं, एक राधा एक मीरा, बहुत ही प्यारा सा गीत लता जी की आवाज में और रविंद्र जैन जी का संगीतबद्ध किया हुआ बहुत ही प्यारा गीत है। राधा और मीरा का कितना अच्छा रविंद्र जैन ने जो लिखा है ये गीत, राधा और मीरा का जो कॉम्बिनेशन किया कि दोनों में अंतर क्या बोलो, तो ये बड़ा अच्छा है कि एक दर्श दीवानी एक प्रेम दीवानी दोनों भक्ति रस में डूबी गई है।
एक जीत न माने, एक हार न माने, एक जीत न माने, एक हार न माने, एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी। वाकई बहुत प्यारा सा गीत। और एक फिल्म मुझे याद आ रही है 1999 की, राजीव जी ने शायद प्रोडक्शन संभाला था उसका, आर के बैनर तले बनी थी, आ अब लौट चले जी। उसमें डायरेक्टर ऋषि कपूर थे। हाँ, ऋषि कपूर ने इसको डायरेक्ट जो किया। कि राज कपूर की फिल्म के गाना था उनका, गीत का बहुत सुपरहिट गाना था, आप लौट चले, जी। बहुत अच्छा गाना था, उसके ऊपर बनाई। जैसे राज कपूर अपनी फिल्मों में हमेशा एक संदेश के साथ रहते थे, एक सामाजिक संदेश होता था, और ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। जो ब्रेन ड्रेन है हमारा, जो देश का जो टैलेंट है, युवा टैलेंट बाहर चला जाता, सेटल हो जाता था, तो कहीं उनके लिए संदेश देना चाहते थे कि अपने देश से बढ़कर कुछ है ही नहीं। संदेश अच्छा था। देखिए, आप लौट चले के बाद पूरा आर के स्टूडियो ही लौट गया जी, वापस लौट गया, वापस खत्म हो गया। उसके बाद धीरे धीरे इस पे ताले लगते गए। पहले स्टूडियो चलता था, स्टूडियो में कम से कम शूटिंग तो होती थी कोई ना कोई, लेकिन वहां भी जब एक शो की हो रही थी, उसमें आग लग गई बच्चों के, उसकी रियलिटी शो की, तो उसके बाद दोबारा हो नहीं पाए। और आप देखिए उसके अंदर पूरा जो राज कपूर का जो इतनी चीजें थी, जो ड्रेसेस थी अलग अलग उनकी फिल्मों के, वो सब नष्ट हो गई। कॉस्ट्यूम था जो, और रिकॉर्ड्स थे, फोटोग्राफ थे, बुकलेट्स थी, बहुत सारी चीज सब नष्ट हो गई। तो वो बड़ा एक अलग ऐसा संकेत था, जिसने संकेत दिया देखिए कि अब राज कपूर का जो स्टूडियो है ये बस यहीं खत्म हो रहा है। राज कपूर के बाद उनकी होली की परंपरा खत्म हुई, लौट चले के बाद ये शूटिंग फिल्मों की बनने की परंपरा खत्म हुई, उसके बाद जो है फिर शूटिंग वगैरह हो रही थी वो भी वहाँ खत्म हो गई, यहाँ तक कि उनका पूरा जो खजाना था वो भी खत्म हो गया। और उसके बाद फिर जो बिका, और फिर देखिए उनके लोग जिस तरह खत्म हो रहे हैं, वो बहुत दुख की बात है। जब घटना घटी है 9 तारीख की, रणधीर कपूर बता रहे थे कि सुबह क्योंकि नर्स हमने रखी हुई 24 घंटे में चलने फिरने में दिक्कत है, तो उसको मैंने कहा उठाओ, चिंपू को उठा नहीं, तो चिंपू को उठाने गई वो 7:30 बजे, तो चिंपू का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो नर्स ने उनकी देखी, नब्ज वगैरह करी, तो पल्स बहुत कम हो रही है और ये तो बहुत ही आ रही है, तब उनको एकदम वो भागे और उनको हॉस्पिटल में लेकर गए, लेकिन वो डेथ हो गई उनकी। तो इससे और भी ज्यादा टूट गए रणधीर कपूर। देखिए इसमें अकेले रह गए, दुख तो होता ही है, कुछ ना कुछ सहारा होता है, भाइयों का बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। और रणधीर कपूर कहते थे मेरी खासतौर से बातें ही मेरी ऋषि से होती थी या इससे होती थी जी, चिंटू से या चिंपू से या बहन से ऋतु से। अब वो तीनों ही नहीं रहे, माँ से जाके कभी बात करती थी, माँ भी नहीं रही। तो इससे क्या है कि आदमी टूट भी जाता है। हालांकि 18 फिल्म देखिए राज कपूर ने बनाई अपने रहते हुए, 3 फिल्में बाद में है, 21 फिल्में हैं आर के स्टूडियो की। एक बहुत गौरवशाली और बहुत ही अच्छा खजाना है हमारे पास, तो कम नहीं है राज कपूर के लिए, परिवार के लिए इतनी बड़ी फिल्म है, और उसमें ज्यादातर फिल्में हिट है, ज्यादातर फिल्में हिट है। और आर के फिल्म का संगीत तो आज भी मील का पत्थर है, बहुत सारे गीत हैं। आवारा की बात करें, 420 की बात करें, शैलेंद्र हंसराज जयपुरी की बात आए, शंकर जयकिशन की बात आए, तो सबसे पहले राज कपूर का नाम आता है। जो भी लीजिए आप, चाहे शंकर जयकिशन को लें, चाहे लता मंगेशकर को भी लें, लता मंगेशकर भी बरसात से ही आगे बढ़ी, शंकर जयकिशन देखिए तभी हुए, हंसराज जयपुरी शरण रहीं से हुए। तो इन्होंने बाद में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी और रविंद्र जैन ने भी आरके के साथ जो काम किया वो बहुत ही रिमार्केबल वर्क है, तो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह है कि दुख हो रहा है कि आरके का जो एक पूरी इतनी परंपरा है वो इस तरह टूट रही है, और एक हमको जो थोड़ी उम्मीदें बन रही हैं, हम एक रणबीर कपूर से आज की तारीख में उम्मीद कर सकते हैं। आपने उम्मीद की बात की, और हम चाहते हैं यहाँ पे आरके फिल्म्स का कोई उम्मीद भरा गीत सुना जाए, क्यों प्रीति? बिल्कुल। देखिए उम्मीद की जहां तक बात है, आवारा फिल्म जो राज कपूर की थी वो इसलिए सबसे ज्यादा चली कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो लोगों में निराशा आ गई थी, लोग उदास हो गए थे, जिस तरह आजकल कोरोना काल में लोग उदास हो गए, तो उसके बाद जब आवारा फिल्म आई और रशिया में गई, जो वहाँ की युवा निराश था, परेशान था, वो आवारा हूँ गाना सुन के घर बार नहीं, फिर भी किसी से आप देखिए एक एक लाइन, एक एक गाने के अंदर जो उनका इस तरह था, इतनी आशा लोगों को बन रही हर गाने से, उसकी आवारा थी। इसलिए आवारा हूँ तो सॉन्ग बिल्कुल वहाँ का तो एंथम बन गया था रशिया का। हम भी आज भी देखिए मेरा जूता है जापानी, उनकी आगे देखें फिल्म श्री 420, आवारा, इस तरह की फिल्में, उनका जो संगीत है इसका कोई जवाब ही नहीं है। आवारा का एक गीत सुन ले क्या रश्मि जी।
आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। हम बात कर रहे हैं राजीव कपूर साहब की, और मैं सोच रही थी लगभग चलने का समय हो गया, लेकिन चलते चलते कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप साझा करना चाहें, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये एक तरह से हमारी श्रद्धांजलि है उनको। जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि राजीव कपूर जो है बहुत ही इमोशनल इंसान थे, अच्छे कलाकार थे, बहुत अच्छे इंसान थे। रणबीर कपूर भी इनकी परंपरा को आगे बढ़ाए। जिस तरह रणबीर कपूर को बिल्कुल वो बेटे की तरह मानते थे, और जिस तरह ऋषि कपूर की इच्छा थी रणबीर की शादी देखने की, इस तरह राजीव कपूर भी उसको जल्दी कहते शादी कर ले। लेकिन ये कोरोना ना होता तो शायद रणबीर कपूर की शादी हो जाती, लेकिन ऋषि कपूर भी शादी नहीं देख पाए और राजीव कपूर भी नहीं देख पाए। हम उम्मीद करेंगे सब अच्छा होगा, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स रहेंगी। और एक बुरा देखिए जब भी जाता है तो कहते हैं ना, एक सूखे के बाद हरियाली आती है, हरियाली के बाद सूखा आएगा, फिर तो हरियाली आएगी और फिर खुशी आएंगी। ये हम उम्मीद कर सकते हैं। जी, ये तो समय चक्र है, चलता रहता है, चलता रहेगा। और लेकिन इतना जरूर है कि राजीव कपूर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो उनकी छवि है, इतना सुंदर उनका व्यक्तित्व है, वो अपनी फिल्मों के जरिए अपने दर्शकों के मन में अभी भी बसे हुए हैं और हमेशा रहेंगे। उनकी रात तेरी गंगा मैली एक फिल्म ही ऐसी है जो 10 फिल्मों के बराबर है। जी, और उसको अब जब भी याद करेंगे, जब भी देखेंगे, तो राज कपूर की यादें उतनी रहेंगी जितनी 10 फिल्मों के बाद रहनी थी। जी बिल्कुल। तो अब चलते हैं, बातें बहुत सारी की, हालांकि बातें और भी हैं, लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे स्टूडियो में आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, चिंपू पर हमने वाकई में बहुत सारी बातें की और हम उनकी अदाकारी को कभी ना भूल पाएंगे। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को समेटते हैं। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।
याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। पहचाना याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। जले चांद तारे नजरे धुआं है धुआं तारे नजारे, मुझे दिल लगाने की क्या तूने सजा दी, बिना सोचे समझे दिल की दुनिया जला दी, दुनिया जला दी, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। सारी दुनिया के ये मर भी गया तो होगा प्यार नहीं गम, छीन ले तुझे जो मुझसे किसमें है ये गम, तन से जुदा है तो क्या एक जान है हम, एक जान है हम, एक जान है हम, याद मेरी आएगी तुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी जान लेके जाएगी, याद मेरी आएगी तुझको बड़ा सताएगी। हमारे